जय हिंद साथी। आज की हमारी आरटीजेसीओ साइकोलॉजी की लगातार 6वीं क्लास है। पिछली 5 क्लासों में हम लोगों ने 110 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। जो भी हमारे नए साथी विद्यार्थी जुड़ते हैं वो शुरू से ही क्लास देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यदि बीच से आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप साथ साथ में इसको भी प्रैक्टिस करते चलना है और पिछली क्लास को भी प्रैक्टिस करते चलना है। आज का हमारा जो टॉपिक है सैनिकों के लिए पारिवारिक परामर्श पर है। आप यदि धर्मगुरु बनना चाहते हैं, धर्मगुरु की भूमिका निभाना चाहते हैं, तो वर्तमान में सैनिक सबसे ज़्यादा पारिवारिक तनाव से, समस्या या चुनौतियों से परेशान है। आपको उन सारे पहलुओं को निपटाना, समझना और उनका निदान करना आना चाहिए। तो आते हैं सीधे हम लोग 111 नंबर के प्रश्न पर। पारिवारिक परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पहले हम लोग इसका उद्देश्य समझ लेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या है पारिवारिक परामर्श का। तो इस जो ऑप्शन ए है वो है हमारा बच्चों का अनुशासन, माता पिता को निर्देशित करना, विवाद सुलझाना, परिवार में भावनात्मक और सामाजिक समन्वय बनाना। तो यदि आप अपने परिवार में या किसी सैनिक के परिवार में सामाजिक समन्वय स्थापित कर सकेंगे, भावनात्मक जुड़ाव या करवा सकेंगे, तो समझ लेना आप उनकी समस्या का निदान करने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी तकनीकी पारिवारिक परामर्श में अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो आईक्यू परीक्षण मान सकते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट विश्लेषण ये भी हो सकता है, सक्रिय श्रवण, सलाह लेना। ये एक्टिव लिसनिंग है। ये एक्टिव लिसनिंग यदि आप करते हैं तो सबसे सरल एक समाधान सुझा सकते हैं पारिवारिक परामर्श पर। तो इसका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न हमारा, जब दो लोग के बीच वैचारिक टकराव होता है तो आपको क्या करना चाहिए? बुजुर्गों का पक्ष रहना। यदि बुजुर्गों का टकराव है तो थोड़ा सा आप पक्ष ले सकते हैं क्योंकि वो अनुभवशील होते हैं। बच्चों को डांट सकते हैं, थोड़ा सा अलग अलग रहने की सलाह देना, ये तो बिल्कुल नहीं दे देना है। संवाद के लिए प्रोत्साहित, एक सुरक्षित वातावरण बनाना है संवाद के लिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो समझ लेना कि आप दो लोगों के बीच की टकराहट समाप्त कर सकते हैं, उनमें बेहतर संबंध स्थापित करवा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न हमारा, जब लोगों में निरंतर संवादहीनता हो तो क्या करना चाहिए? एक पक्ष को दोषी ठहराना, इससे तो हमारा ये मुद्दा हल नहीं होगा। अलग अलग रहने का सुझाव बिल्कुल नहीं देना है। उनसे दूरी बनाए रखना, फिर तो मुद्दा और नहीं सुलझेगा। संवाद पुनः स्थापित करना है। ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सटीक लग रहा है। ठीक है। पारिवारिक परामर्श में गोपनीयता क्यों आवश्यक है? देखो, पारिवारिक परामर्श जब आप किसी को देने जाए ना तो उसमें गोपनीयता बिल्कुल बनाएं, क्योंकि शुरुआत में जब मैं केस हैंडल करता था तो मुझे थोड़ा बताने की उत्सुकता ज़्यादा हो जाती थी, तो उससे हमारे जो केस वाले हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते थे। इसलिए बिल्कुल गोपनीयता बहुत ज़रूरी है। लोग हंसी तो उड़ाते ही उड़ाते हैं, बाकी समस्याओं से सब परेशान है, ये नहीं है। रिश्तेदारों को पता चल ही जाता है, जब पूरे समाज को पता चल जाता है, ताकि सदस्य खुलकर अपनी बातें कह सके। बिल्कुल आपको इसलिए गोपनीयता बनाए रखनी है क्योंकि सदस्य अपनी पूरी आपके भावनात्मक जो भी समस्या है आपसे शेयर कर सके, कानून की निगाह से बच सकें। ये तो कोई मुद्दा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी है। अगला प्रश्न हमारा, युवाओं में संचार की कमी हो जाने पर उपयुक्त परामर्श क्या होना चाहिए? तो यदि संचार की कमी हो सैनिकों में, युवाओं में, तो कठोर अनुशासन से तो ये समस्या हल नहीं हो पाएगी, कठोर दंड से भी नहीं हो सकती है। थोड़ा आप भय डर का माहौल पैदा करके ऐसा करवा सकते हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं है। अलग रहने में तो और नहीं है। रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से संवाद, बिल्कुल वर्तमान में ऐसे कई रास्ते हमारे संवाद के निकलते हैं, तो आप बिल्कुल क्रिएटिव रास्ता खोजेंगे जिससे वहाँ पर संवाद स्थापित करवाएंगे। उससे हम लोग एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा अनुभव करते हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन इसका डी रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मनोवैज्ञानिक परामर्श में सक्रिय श्रवण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अबे मैं एक्टिव लिसनिंग में बताया था सक्रिय श्रवण, तो ये समाधान देना बिल्कुल हो सकता है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सुन सकते हैं, गहराई से समझना और उत्तर देना, शीघ्र निष्कर्ष निकालना। शीघ्र निष्कर्ष तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन गहराई से समझेंगे और उत्तर प्रस्तुत जरूर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, परिवार में सबसे अधिक संघर्ष किस कारण उत्पन्न होते हैं? देखो, जब आप लोग थोड़ा मेरे से 2 कदम आगे जरूर रहना, क्योंकि मैं जब तक प्रश्न पढ़ता हूँ आप ऑप्शन देख के कोशिश करना कि उसको अपने मन में लगा लिया करें कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है। आर्थिक समस्याएं,
भावनात्मक संप्रेषण की कमी, तकनीकी सहमति, वधु पक्ष के घर वालों का हस्तक्षेप। आजकल लोगों का आरोप रहता है कि जो वधु पक्ष महिलाएं होती हैं उनके मायके वालों का हस्तक्षेप एक परिवार का संघर्ष का कारण बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। कहीं हालांकि 100 केसों में एक केस ऐसा हो सकता है। बाकी आप सभी को दोषी ठहरा दें तो ऐसा हमारे लिए एक सही निर्णय नहीं होगा। आर्थिक समस्याएं कुछ हो जाती हैं जो हमारे परिवार में संघर्ष का। भावनात्मक संप्रेषण की कमी, ये सबसे मूल कारण है। यदि आप में भावनात्मक संप्रेषण की कमी हो जाती है, यदि इसमें कमी नहीं होती आप तो बहुत सारी समस्याएं एक सुलझा सकते हैं। यदि इसमें कमी हो गई है तो आप फिर संघर्ष नहीं बचा सकते। तकनीकी सहमति थोड़ी हो सकती है, तो इसका हम लोग ऑप्शन बी रखेंगे। भावनात्मक संप्रेषण में यदि कमी नहीं होती है तो संघर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जब परिवार का कोई सदस्य अन्य सदस्यों से अलग अलग महसूस करता है तो प्राथमिक रणनीति क्या होनी चाहिए? आप लोग बताएं। सहानुभूति की हो जाए, बिल्कुल हो जाए तो अच्छा ही बात है। रिश्तेदारों को बुलाना, थोड़ा रिश्तेदार जो अपना मानते हैं तो जरूर मदद रास्ता दिखाते हैं। अलग अलग घर देना, ये कोई ऐसा कारण नहीं है परमानेंटली। हाँ, तात्कालिक कारण जरूर बन सकता है। पारिवारिक गतिविधियों में उसकी भागीदारी बढ़ाना, बिल्कुल जो भी पारिवारिक गतिविधियां हैं, कार्य है, उसकी अनुकूलता के अनुसार, जवाबदेही के अनुसार उसकी भागीदारी आप बढ़ा दो तो उसको लगने लगेगा कि मैं भी एक मूल्यवान परिवार का हिस्सा हूँ। ठीक है। तो यहाँ फिर वो उसकी अलग थलग की महसूस की जो भी चीजें हैं, जो भी भाव हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न बनता है, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण व्यवहार ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, व्यवहार को बदलने पर केंद्रित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, ये तो व्यवहार नहीं बदल सकता, ये समस्याएं समझेगा। संज्ञानात्मक व्यवहार, मानवतावादी, अस्तित्ववादी। तो ये हमारा कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक व्यवहार है ये बदलने पर ज्यादा केंद्रित होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा संकेत पारिवारिक असंतुलन का सूचक है? कौन से संकेत से आप पता लगाएंगे कि आपके घर में पारिवारिक असंतुलन है? खुला संवाद, सभी की राय का सम्मान, बिल्कुल सामूहिक निर्णय, लगातार टकराव और आरोप प्रत्यारोप। यदि खुला संवाद है तो ये बेहतर परिवार की निशानी है। सभी की राय का सम्मान तो भी आप बेहतर परिवार का संतुलन मानेंगे। सामूहिक निर्णय यदि लिया जाता है तो बेहतर परिवार की निशानी है। यदि लगातार टकराव और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग असंतुलन का सूचक मान लेंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा डी आता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण समस्या पर नहीं बल्कि संभावनाओं पर ध्यान देता है? तो ये हमारा संभावनाओं पर ध्यान देगा। निदानात्मक, ये दे सकता है। समस्या केंद्रित, ये भी दे सकता है। समाधान केंद्रित, मनोविश्लेषणात्मक। तो ये जो हमारा उत्तर जा रहा है ऑप्शन सी, समाधान केंद्रित। ठीक है। एक बार और देख लो, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण समस्या पर नहीं बल्कि संभावनाओं पर। यदि आप समाधान की ओर बढ़ेंगे तो जरूर वो संभावनाएं आपको तलाश कर देगा। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सटीक है। अगला प्रश्न, सहानुभूति का सही अर्थ, सलाह देना, दूसरे की भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझना, रोष व्यक्त करना, भावनात्मक नियंत्रण होना। तो सहानुभूति यदि भावनात्मक नियंत्रण खो रहे हैं तो आप इमोशनली वीकनेस है। सलाह देना अब सहानुभूति में तो नहीं आएगा, ये आपको कोई भी विवाद निपटान में आ जाएगा। रोष व्यक्त करना, ये मतलब आप किसी से गुस्सा हो रहे हैं तो इसको दूसरे की भावना को उसके दृष्टिकोण से समझना। एक होता है समझना, एक होता है महसूस करना। तो महसूस करेंगे तो आप समानुभूति हो जाएगी, और सहानुभूति आप देखना है, समझना है उसको। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी समस्या सैनिकों में सबसे सामान्य परिवार तनाव का कारण बनती है? नशे की लत, ये तनाव हो सकता है। समय की कमी, ये भी थोड़ा तनाव की हो सकती है। कठोर अनुशासन, ये थोड़ा सा ये भी हो सकता है। संचार की कमी, ये थोड़ा नौकरी में जब इतने बिजी रहते हैं हमारे सैनिक और समय कम मिलता है अपनी राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा में, अपने समय का पूरा मतलब त्याग जीवन का देना पड़ता है सैनिकों को। संचार की थोड़ा कमी हो जाती है परिवार से, इस वजह से उनके संबंध बिगड़ने लगते हैं, तो यही तनाव का कारण बनता है। तो ये ऑप्शन हम लोग डी रखेंगे इसका, संचार की कमी। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी रणनीति पारिवारिक के दीर्घकालीन समाधान में सहायक है? ये याद रखना है, यदि आपको भूमिका निभाने में पड़ जाए
तो आप दीर्घकालीन समाधान पर फोकस करेंगे, ना कि तात्कालिक। हाँ, यदि लगे कि तात्कालिक हम लोगों को ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो घातक परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो तात्कालिक पर, नहीं तो आप तात्कालिक स्थिति को संभाल कर दीर्घकालिक समाधान पे बिल्कुल फोकस करेंगे। तात्कालिक हस्तक्षेप कर लेना है, शांत आप रहने से आपका निपटारा नहीं होगा। भूमिकाओं की स्पष्टता यदि आप रख लेंगे तो आप दीर्घकालीन समाधान हो सकते हैं। ये जिम्मेदारी से बचना ये कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी आता है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा पारिवारिक परामर्श में बाधा बन सकता है? पारिवारिक परामर्श में बाधा बन सकता है, ऑप्शन गोपनीयता, बिल्कुल नहीं बनता। विश्वास की कमी, सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता, ये चीजें नहीं बन सकती है। लेकिन आपके अंदर परिवार में यदि विश्वास की कमी है तो ये पारिवारिक परामर्श में जरूर बाधा बन सकता है। यदि हम किसी को परामर्श करने जाते हैं और उसको यदि विश्वास है तो उसके जरूर मुद्दे सुलझ जाते हैं। यदि कोई डिसीजन निर्णय करके ही बैठा है कि मुझे ये नहीं करवा सकती या ये नहीं करवाएंगे, तो वो कभी नहीं सॉल्व होते हैं केस। इसलिए विश्वास की कमी नहीं होना चाहिए। अगला, कौन सा कारक एक स्वस्थ परिवार की निशानी है? यदि आपका एक स्वस्थ परिवार है तो कौन सा कारक होगा? आदेशात्मक शैली, भावनात्मक दमन, संवाद और सहयोग, समान दूरी। तो इसका हमारा ऑप्शन, यदि संवाद स्वस्थ है और सहयोग बराबर है तो उसमें आपका स्वस्थ परिवार का सूचक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका। अगला हमारा प्रश्न, परिवार में संकट काल का मतलब है परीक्षा का समय, मेहमानों का आगमन। देखो आजकल तो मेहमान आते हैं तो संकट काल लगने ही लगता है। यात्रा वृतांत, ऐसा हो सकता है कि संकट काल डर की भावनाओं से आजकल, आज जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारा एक गुजरात में प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें 242 लगभग मेंबर मौजूद थे। उसमें से अधिकतर लोगों की जान की पुष्टि हो चुकी है। तो उसमें बड़ा सभी के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और दुख प्रकट करता हूं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई गंभीर समस्या संतुलन को बाधित करे, यदि ऐसा हो जाता है तो आपको समझ लेना है। क्या है प्रश्न हमारा? थोड़ा, परिवार में संकट काल का मतलब है, संकट काल का मतलब है कोई गंभीर समस्या संतुलन को बाधित करे। कोई ऐसी समस्या आ गई है जिससे आपका परिवार असंतुलित होता जा रहा है, तो यही सबसे ज्यादा कारण है। परिवार में लचीलापन किसका सूचक है? यदि आपके परिवार में लचीलापन है तो ये सूचक है अनुकूलन क्षमता। ये जो जैसी अनुकूल क्षमता जिसके पास है उसी के हिसाब से उसको कार्य और सहयोग उससे संवाद मांगा जाएगा। यही अनुकूलन क्षमता, ना तो नियंत्रण है, ना तो कठोरता है, ना परस्पर दूरियां है। ये नहीं है लचीलापन का मतलब। ठीक है, अनुकूलन क्षमता है। अगर लास्ट प्रश्न हमारा, परिवार में स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व हम लोग मानेंगे आदेश, प्रतियोगिता, क्रोध पर नियंत्रण, सहयोग और समझ। तो सहयोग और समझ आप लोग यदि स्वस्थ रखेंगे तो आप अपने परिवार को बेहतर संबंध बनाए रख सकते हैं। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था। आपको ईमानदारी से समझते हुए प्रैक्टिस करना है। कल से हमारी बिल्कुल क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। कल शाम को 6 बजे हमारी जीके की भी क्लास आएगी, उसमें हम लोग पूरा प्राचीन भारत खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, ईमानदारी से, बिल्कुल कठोर परिश्रम से, और सेकंड पेपर पर अपना, मैं तो ये करवा दे रहा हूँ, सेकंड पर आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है।